में जो पढ़ रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइप 2 तक पढ़ चुके थे और टाइप 2 तक जो पढ़े थे उसको 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लेते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़े थे? सबसे पहला चीज़ पढ़े थे किसी भी ईयर को चेक करने के लिए कैसे चेक किया जाएगा। तो चेक करने के लिए सिंपल रूल था कि 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो ईयर लीप ईयर होगा। अगर सेंचुरी ईयर रहेगा तो उसमें 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो ईयर लीप ईयर होगा। दूसरा चीज़ ये पढ़े थे मेरे भाई कि ऑड डे निकालने के लिए सीखे थे। ऑड डे कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 10 दिन था तो 10 दिन में कितना ऑड डे होगा? 3 डे। 10 दिन में कितना ऑड डे होगा? 3 डे। और कैलेंडर में हम लोग आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं। और क्या पढ़े थे? और हम लोग पढ़े थे कि लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर किस महीने में होता है? फरवरी में होता है, 29 तारीख, इसी कारण वो लीप ईयर होता है। ठीक है। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे हम लोग, और पढ़े थे पहले 100 वर्षों में कितना लीप ईयर आया था? पहले 100 वर्षों में 24 लीप ईयर आया था और उसके बाद पहले 200 वर्षों में 48 लीप ईयर आया था। पहले 300 वर्षों में 72 लीप ईयर आया था। पहले 400 वर्षों में 97 लीप ईयर आया था। इसे पढ़ चुके थे। उसके बाद टाइप 1 में जो हम लोग पढ़े थे मेरे भाई, टाइप 1 में पढ़े थे कि टाइप 1 में जो हम लोग पढ़े थे उसमें ईयर जो था क्या था? ईयर सेम था। सॉरी, ईयर सेम नहीं था, ईयर डिफरेंट था। और डेट और मंथ क्या था? सेम था। डेट और मंथ सेम था लेकिन ईयर क्या था? डिफरेंट था। और टाइप 2 में क्या पढ़े थे? डेट और मंथ दोनों डिफरेंट था लेकिन ईयर क्या था? सेम था। डेट और मंथ क्या था? डिफरेंट था और ईयर क्या था? सेम था। आज हम लोग टाइप 3 में पढ़ने वाले हैं जिसमें कि डेट, मंथ और ईयर तीनों क्या होगा? डिफरेंट। और इतना आप जानिए कि डेट, ईयर और मंथ अगर ये तीनों डिफरेंट पढ़ेंगे तो यही टाइप 1 और टाइप 2 मिला के जो बना है वो क्या बना है? टाइप 3 बना है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 3 को। टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिए मेरे भाई, टाइप 3 को पढ़ने के पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। वैसे इस चीज़ को यूज करने के लिए हम लोग पहले ही सीख चुके हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक तरफ में मंथ है, दूसरे तरफ में डेज है, तीसरे तरफ में ऑड डे है। मंथ की बात करें जैसे जनवरी में टोटल जो दिन होते हैं वो कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और अगर 31 दिन होते हैं तो जनवरी में ऑड डे की संख्या कितना होगा? 3 होगा। जनवरी में कितने ऑड डे होंगे? 3 होंगे। फरवरी की बात करें, फरवरी 28 का भी होता है और 29 का भी। जिस वर्ष 28 का होगा उस दिन ऑड डे 0 होगा और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा उसमें ऑड डे 1 होगा। क्लियर है? अगर मार्च की बात करें, मार्च में 31 दिन होता है इसलिए ऑड डे कितना होगा? 3 होगा। अप्रैल की बात कर ले हम लोग, अप्रैल में 30 दिन होते हैं इसलिए ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। मई की बात करें, मई 31 का होता है इसलिए ऑड डे कितना होगा? 3 होगा। मई के बाद जून का बात करें, जून 30 का महीना होता है, अगर 30 का महीना तो ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। जुलाई की बात करें, जुलाई 31 का महीना होता है इसीलिए उसमें ऑड डे कितना होगा? 3। जुलाई के बाद अगस्त 31 का महीना होता है इसलिए अगस्त में कितना ऑड डे होगा? 3 होगा। सितंबर की बात करें, सितंबर 30 का महीना होता है, 30 दिन का महीना, इसलिए सितंबर में कितना ऑड डे होगा? 2 होगा। अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है इसलिए ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। नवंबर की बात करें, नवंबर 30 दिन का महीना होता है इसलिए ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। नवंबर के बाद दिसंबर की बात करें, दिसंबर 31 दिन का महीना होता है इसलिए ऑड डे कितना होगा? 3 होगा। और इसके अलावा अगर नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, तो उसमें जो ऑड डे होगा मेरे भाई बताइए ऑड डे कितना होगा? नॉन लीप ईयर में ऑड डे कितना होता है? 1 होता है। कितना होगा? और लीप ईयर जो वर्ष रहेगा उसमें ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फरवरी को देखेंगे 28 का है या फरवरी 29 का है। अगर उसमें हम लोग वर्ष काउंट कर लेंगे, जैसे 2004 को अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो उस मंथ में उस वर्ष के अंदर में फरवरी 28 का ही लेंगे। सपोज दैट 2004 को हम लोग लीप ईयर में काउंट कर लिए। 2004 को किस में काउंट किए? लीप ईयर। और उसी वर्ष में फिर से एक बार आ रहा है क्या? फरवरी को यूज करना है तो उस कंडीशन में फरवरी को हम लोग वहाँ पर क्या यूज करेंगे? 28 दिन का ही। क्लियर है?
अब जो हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे वो देखिए टाइप 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में जो सॉल्व करेंगे, इसका मतलब पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़े हैं, यानी कि टाइप 1 में जो पढ़े हैं उसमें क्या होता था, सिर्फ ईयर डिफरेंट होता था, यानी कि 2003 से 2013 ये हम लोग टाइप 1 से पढ़ लेंगे। और दूसरा जो पढ़े थे टाइप 2 में, जिसमें कि डेट और मंथ क्या हुआ करता था, डिफरेंट हुआ करता था। इसमें 2 टाइप में पढ़ लेंगे कि पार्ट 1 में, जिसमें टाइप 1 में पढ़े थे मंथ क्या हुआ था, मंथ अलग अलग हुआ करता था। उसी तरह इसको अगर हम टाइप बनाएंगे हम, तो ये सरल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि 2003 से 2000 कहाँ चलना है, 13, 2003 से 2013 इतना सा क्वेश्चन बनाना है कि 2003 से 2013 चलने पर कितना ऑड डे निकलेगा। मेरे भाई आप बताइए, 2003 से चलेंगे 2013 में कितना ऑड डे निकलेगा, इतना सॉल्व करना है केवल। अगर हम लोग इतना सॉल्व करेंगे तो 3 से अगर 13 जाएंगे तो डिफरेंस कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। इसमें ऑड डे भी आया होगा, पहले आप लीप ईयर जोड़ लीजिए, तो लीप ईयर जो आया होगा पहला 4 आया होगा, फिर 8 आया होगा, फिर 12, तो कितना लीप ईयर हो गया इधर, 3 लीप ईयर। तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। इसका मतलब 13 जो यहाँ से आया वो क्या आया, 13 आया ऑड डे। और 13 का मतलब कितना, 13 का मतलब ऑड डे जो यहाँ निकल गया मेरे भाई, वो ऑड डे कितना निकल गया, 6। ऑड डे कितना निकला, 6। ऑड डे कितना निकला, 6। अब देख लेते हैं ये 2003 से 2013 जो का डिफरेंस कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। और इस 10 वर्ष में लीप ईयर कितना, 3 लीप ईयर। देखिए कौन कौन आया, 2004 आया, 2008 आया, 2012। और ये ध्यान रखिएगा, जब दोनों अलग अलग रहे, कौन, मंथ वाला भी और ईयर वाला भी, तो हम लोग हमेशा काउंट करेंगे लीप ईयर को, किसमें, ईयर में। हमेशा किसको लीप ईयर में काउंट करेंगे, ईयर में। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग 2004 को लीप ईयर पढ़ लिए, जब फरवरी को यहाँ हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो फरवरी में भी 29 तारीख जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग को लीप ईयर जब भी काउंट करेंगे किसमें, ईयर में। देखो ईयर में 2004 में ईयर में काउंट किए कि नहीं किए। अब ऐसा नहीं करना है कि इसमें मंथ में भी काउंट कर लेंगे। मंथ हमेशा कितना लेंगे, 28 का ही लेंगे। मंथ हमेशा किसका कितना का लेंगे, 28 का ही। अब देखिए 3 से 13 गया तो 13 से 3 गया तो कितना बचा, 10। डिफरेंस निकाले हैं यहाँ पे, ऐसा मत समझ लीजिएगा 3 में 13 घटाए हैं, ऐसा नहीं है, ये केवल डिफरेंस निकाले हैं। तो 13 में 3 जाएगा तो 10, और लीप ईयर कितना हो गया, 3, 10 3 13 हो गया। 13 का मतलब ऑड डे जो निकल गया वो कितना निकल गया, 6 ऑड डे निकल गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसको पढ़ेंगे 30 अगस्त से 30 मई के बीच में ऑड डे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 30 अगस्त से लेकर 30 मई। आपको हम बताए हैं मेरे भाई कि इस दोनों में सबसे पहले पता करना है कि दोनों में पहले महीना कौन सा आता है। पहले जो आता है वो मई आता है, मई के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, मई के बाद आएगा जून, और उसके बाद आएगा जुलाई, उसके बाद आएगा अगस्त। और आपको हम क्या पढ़ाए हैं, यही चीज़ पढ़ाए हैं कि बताइए जो कि पहले आता है, पहले कौन महीना आया है, मई। मई में जो शेष दिन बचा उसको काउंट करेंगे, है ना। मई में जो शेष दिन बचा है, अब बताइए मई जो होता है कितने दिन का महीना होता है, 30 का होता है या 31, 31 का होता है। 30 तारीख को ये बोल रहा है, तो इसमें शेष दिन जो बचा है वो कितना, तो मई के लिए जो ऑड डे लेंगे वो कितना लेंगे, 1 लेंगे। जून जो होता है वो कितने दिनों का होता है, जून 30 दिनों का होता है। अगर 30 दिनों का होता है तो ऑड डे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। जुलाई जो होगा वो कितने दिनों का, 31 दिनों का होता है जुलाई। और जुलाई अगर 31 दिन का होगा, बताइए 31 दिन का होगा तो ऑड डे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है यहाँ तक। आप बताइए अगस्त जो है, अगस्त 30 तारीख को पूछ ही रहा है, तो 30 तारीख को उसमें क्या बताए थे, जितना तारीख को पूछे, 30 तारीख का मतलब कितना, 2 ऑड डे। 30 तारीख का ऑड डे निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 3 2 5 2 7, 7 और 1 ये 8। इसका मतलब यहाँ से जो ऑड डे निकल गया वो ऑड डे क्या निकला, बताइए। यहाँ से जो ऑड डे निकला वो कितना निकला, 8 निकला। 8 का मतलब कितना, 1। अब आप ये बात बताइए कि देखिए ईस्वी में, ईयर में क्या हुआ, ईयर में 3 से 13 जा रहा है, ईयर में 3 से 13 जा रहा है, तो ईयर में हम लोग प्लस करेंगे, ईयर में क्या करेंगे, प्लस। और आप देखिए इसमें मंथ में अगस्त से मई जा रहे हैं, मंथ में क्या हुआ, अगस्त से मई जा रहे हैं। और अगस्त से मई जाने में
वह उल्टा चल रहा है, कैलेंडर पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और कैलेंडर अगर पीछे जाता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए +6 और -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 होगा कि नहीं होगा, प्लस का 5 होगा। संडे +5 कर दीजिए, संडे और +5 नहीं करके आप क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। संडे के पहले आएगा सैटरडे और सैटरडे के पहले आएगा फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्राइडे मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन जो है 27 अगस्त 2009 को फ्राइडे है, 27 अगस्त 2009 को फ्राइडे है, तो 10 मार्च 2001 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या कर दीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए 2009 से 2001 जब चलेंगे तो यहाँ पर जो ओड डे निकलेगा, बताइए कितना ओड डे निकलेगा, तो डिफरेंस हो गया 8। डिफरेंस कितना हो गया, 8। और जब हम लोग 2009 से चलेंगे तो पहला लीप ईयर जो आपको मिला होगा 2008 मिला होगा, और 2008 के बाद दूसरा जो लीप ईयर मिला होगा 2004 का लीप ईयर मिला होगा। इसका मतलब है कि कितना लीप ईयर हुआ, 2 लीप ईयर हुआ। कितना लीप ईयर हुआ, 2। तो 8 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 10। अब 10 का मतलब ओड डे जो निकल गया वो कितना निकला, ओड डे कितना निकल गया, 3। अच्छा अगर ओड डे आप 3 निकालते हैं, सुनो ओड डे 3 निकाले, ये बताइए प्लस में निकालेंगे या माइनस में निकालेंगे। आप देखिए मंथ में 2009 से 2001 चल रहे हैं, 2009 से 2001 चल रहे हैं, तो इसका मतलब ईयर में क्या चल रहे हैं आप लोग, पीछे चल रहे हैं। और कैलेंडर में जब भी पीछे चलते तो उसमें क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3। और डे जो निकल गया वो क्या निकल गया, माइनस में। अब इसमें ये बनाइए कि 27 अगस्त और 10 मार्च, इस दोनों में सबसे पहले कौन सा महीना आएगा, मार्च आएगा। पहले क्या आएगा, मार्च आएगा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। यही है ना। अच्छा एक बात बताइए, मार्च जो महीना होता है वो कितने दिनों का महीना होता है, मार्च महीना होता है 31 दिन का, और 31 दिन में 10 दिन इधर दिया हुआ ही है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 27 अगस्त 2009 ईस्वी को फ्राइडे, 27 अगस्त 2009 ईस्वी को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, 2 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट में कहे तो ईयर वाले को अलग कर लीजिए, डेट और मंथ वाले को अलग कर लीजिए। अभी जैसे पीछे बनाए तो देखिए 2009 से 2001 के बीच अगर हम लोग चलेंगे, 2009 से 2001 के बीच अगर चलते हैं तो डिफरेंस जो है वो कितने ईयर का है, 8 ईयर का। और लीप ईयर जो आया होगा, पहली बार लीप ईयर आया होगा 2008 में, उसके बाद पीछे आने पर 2004 में, तो 2 लीप ईयर आ गया, तो 2 ओड डे वहाँ से आ गया, तो 2 लीप ईयर हुआ ये। और यहाँ से 8 और +2 करेंगे तो टोटल जो डे हो गया वो 10 हो गया, 10 दिन हो गया। और 10 दिन में आप लोगों को पता है ओड डे कितना होता है, 10 दिन में जो ओड डे होगा वो 3 डे होगा। 3 डे क्या हो गया, ओड डे हो गया। आप बताइए 3 दिन जो ओड डे हुआ, ये 3 डेज, आप बताइए इसमें कि कैलेंडर में वर्ष में जो हम लोग पीछे जा रहे थे कि आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जी ओड डे निकल गया वो -3 निकल गया। क्या हो गया ये, -3 निकल गया। तो अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए, इधर ईयर में जो ओड डे निकाल लिए वो -3। अब इसको सॉल्व करते हैं 27 अगस्त से 10 मार्च। मेरे भाई आप बताइए इस दोनों में अगस्त और मार्च में जो पहले दिन आएगा, पहले जो मंथ आएगा, कौन सा मंथ आएगा, पहले मार्च आएगा। तो मार्च के बाद जो आएगा वो मई आएगा, मई के बाद जो आएगा जून आएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। अब हम आप लोग को बताए हैं जो अप्रैल छूट गया, मार्च के बाद अप्रैल भी आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है। अब मेरे भाई ये बताइए कि अगस्त और मार्च इस दोनों में पहले कौन सा महीना आएगा, पहले तो मार्च आएगा। और आपको हम बताए हैं जो महीना पहले आए उसमें जितना दिन शेष बचा है उसका ओड डे लेंगे। आप बताइए 10 तारीख है ये, 10 मार्च को, और इसमें ओड डे कितना निकला है, कितना शेष दिन बचा है, 21 दिन। काहे कि मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है। मार्च कितने दिन का होता है,
31 दिन। 31 दिन में 10 दिन हो चुका है तो बचा कितना, 21 दिन। और जब 21 दिन का ओड डे हम लोग जो निकालेंगे वो क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। मार्च का जो आ गया वो क्या आ गया, 0। अप्रैल जो है 30 दिनों का होता है मेरे भाई, या 30 दिनों के लिए ओड डे जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अप्रैल के लिए 2 हो गया। अप्रैल के बाद जो आएगा वो मई आएगा, और मई में दिन जो होते हैं वो 31 का होता है, और 31 के लिए ओड डे कितना हो जाएगा, 3। मई के बाद आएगा जून, और जून जो होता है 30 दिनों का होता है, और जून के लिए जो ओड डे हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। जून के बाद आ जाइए जुलाई, और जुलाई जो होता है वो 31 का होता है, और 31 के लिए ओड डे हो जाएगा 3। अगस्त में कितना दिन है, 27 दिन। 27 का ओड डे निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ओड डे निकाल सकते हैं, देखो 3 और 2 5 2 7, यहाँ से 0 निकल गया। 6 और 3 और 3 के लिए 6 और 3 9 के लिए जो ओड डे निकाल लेंगे वो ओड डे कितना हो जाएगा बताइए आप। 9 में जो ओड डे निकलेगा वो 2 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप अगस्त से मार्च में जा रहे हैं तो मंथ में आगे जा रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। देखिए वर्ष में जो हम लोग निकाले थे -3, और मंथ में जो निकाले -2। तो आप बताइए -3 और -2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा, -5। अब आप क्या करेंगे, फ्राइडे -5 करेंगे, फ्राइडे -5। अच्छा आप लोगों को हम सिखाएं मेरे भाई, -5 नहीं करके क्या कर लीजिए, +2 कर लीजिए। फ्राइडे है, फ्राइडे और फ्राइडे +2 कर लेंगे तो कौन सा दिन निकल जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, संडे। जो मेरे भाई संडे आंसर निकाले उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, 27 सितंबर 2022 को ट्यूसडे है। 27 सितंबर 2022 को ट्यूसडे है, तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, यही तो क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर लेंगे तो 2022 से 2005 के बीच में ओड डे निकाल लेंगे पहले ईयर का। पहले ईयर का अगर निकालेंगे 2022 से 2005 में तो डिफरेंस कितने वर्ष का, 17 वर्ष का। अब बताइए 2022 से 2005 के बीच में जो लीप ईयर आया होगा वो 4 लीप ईयर आया होगा। कितना लीप ईयर आया होगा, 4 लीप ईयर। तो देखिए 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। 21 का मतलब ओड डे यहाँ से क्या हो गया मेरे भाई, ओड डे हो गया 0। ओड डे क्या हो गया, 0। अगर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और जो रिमाइंडर बचता है वही तो ओड डे होता है। तो ओड डे यहाँ से क्या निकल गया, 0। 2022 से लेके 2005 के बीच में जो ओड डे निकला वो क्या निकला, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग सितंबर और अगस्त, इस दोनों में सबसे पहले ये बताइए महीने में आता पहले कौन सा है, पहले अगस्त आता है और उसके बाद सितंबर आता है। और इसमें से जो महीना पहले आए तो उस महीने में जितना शेष दिन बचा है उसका ओड डे लेंगे। अब बताइए अगस्त में टोटल दिन जो होता है वो कितना दिन होता है, 31 का दिन होता है, और इसमें 15 दिन दिया हुआ है। तो 31 में 15 माइनस कर देंगे तो बचेगा 16, और 16 का मतलब ओड डे कितना, तो अगस्त के लिए ओड डे जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और कितने तारीख को पूछा जा रहा है, जिस डेट में पूछा जाए, जो बाद में महीना आता है उसका जिस तारीख को दिया है उसका ओड डे लेते हैं। अब देखिए 27 तारीख को, अगर 27 तारीख की बात करते हैं 27 सितंबर का, तो 27 दिन में जो ओड डे आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। 8 ओड डे हो गया, और 8 ओड डे का मतलब कितना, 8 ओड डे का मतलब 1। अब आप ये बताइए कि कैलेंडर के मंथ में पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, पीछे। सितंबर से अगस्त में जाने का मतलब पीछे जा रहे हैं। पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मतलब ट्यूसडे में क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मंडे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 दिसंबर 2013 को मंडे है। 31 दिसंबर 2013 को मंडे है, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो मेरे भाई सबसे पहला काम कर लीजिए, 2013 से लेके 2007 के बीच का ओड डे निकाल लीजिए। 2013 से 2007 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने वर्ष का होगा मेरे भाई बताइए। 2013 से 2007 के बीच का डिफरेंस जो हुआ होगा वो कितने का, 6 वर्ष का। और जब 2013 से 2007 के बीच में चले होंगे तो लीप ईयर भी आया होगा,
पहली बार लीप ईयर आएगा 2012 और उसके बाद 2008 है ना, 2008। तो 2 लीप ईयर आ गया यहाँ से, 2 लीप ईयर। तो अब बताइए 6 और 2 8, 8 का मतलब 8 का मतलब ओड डे कितना हो गया मेरे भाई, ओड डे 1 हो गया। अब बताइए ओड डे प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब 2013 से 2007 में चल रहे हैं, तो कैलेंडर में पीछे चल रहे हैं, तो पीछे जाने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। यहाँ से ओड डे क्या निकाल लिए, माइनस को 1। अब इस दोनों में देखिए मंथ और डेट में मेरे भाई बताइए पहले दिसंबर या पहले अक्टूबर, पहले दिसंबर या पहले अक्टूबर। तो पहले अक्टूबर सर, अक्टूबर के बाद जो आएगा वो नवंबर आएगा, नवंबर के बाद जो आएगा वो दिसंबर आएगा। अब बताइए इस दोनों में पहले अक्टूबर, तो अक्टूबर में कितना दिन शेष बचा हुआ है, एक भी दिन शेष नहीं बचा, तो इसका मतलब ये यहाँ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नवंबर जो होता है मेरे भाई वो 30 दिनों का होता है, और 30 दिन के लिए ओड डे जो निकालते हैं वो कितना है, 2 होता है। अब 31 तारीख ये पूछ रहा है, तो 31 के लिए जो ओड डे होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो 2 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 5 होगा, आप दिसंबर से अक्टूबर में आ रहे हैं, दिसंबर से अक्टूबर में, तो कैलेंडर के मंथ में क्या पीछे चल रहे हैं, पीछे आने का मतलब क्या, माइनस का 5, ये माइनस मंथ में माइनस का 5 और ईयर में माइनस का 1। आप बताइए यहाँ से जो निकालेंगे क्या हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब जो दिन आपको पूछा गया वो कौन सा दिन पूछा गया, मंडे पूछा गया। मंडे -6 कीजिए या मंडे +1 कर दीजिए, दोनों एक ही बात होगा। मंडे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्यूसडे। क्या होगा, ट्यूसडे। इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे भाई हम लोग टाइप 2 को भी टाइप 3 को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। अगला टाइप और जो भी प्रश्न बचा हुआ एक्स्ट्रा देख लेते हैं आगे।